मजहबी स्कॉलर, साबिक वफाकी वजीर, रुकने असम्बली, टीवी के मेजबान, अदाकार और एक और ताल्लुक भी है, हमारे नेबर भी हैं, हमारे नेबर भी हैं, कॉलम निगार भी हैं, हम दोनों के नेबर हैं, हमारे बड़े प्यारे डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर भाई एक बात मुझे बताएं, मोटरसाइकिल पे आया हूँ मैं। क्यों? गाड़ी खराब हो गई थी। वाकई बड़ा मजा आया था। अवामी रहने में हम तो आपको वैसे इसी तरह देखते भी हैं अपने हल्के में, मुझे लेकिन आमिर भाई ये बताएं कि माजी में जिन्होंने मोटरसाइकिल की सवारी की आज वजीर दाखिला है, देखिए ना तरक्की कैसे कैसे हो जाती है। और माजी में जिन्होंने मोटरसाइकिलें चुराई वो भी एक वजीर है, छोड़ दें। आमिर एक तरफ हमें नजर आता है हुकूमत बहुत काम कर रही है, बहुत एक्टिव है, बहुत मसरूफ है। आप हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ, सरकारी बेंचेस का हिस्सा हूँ। सरकारी बेंचेस का हुकूमत में हुई नहीं, मैं हुकूमत में नहीं है। हुकूमत में मैं मत हूँ। हुकूमत में आप मत हैं। हाँ। ये यही रीज़न है आमिर भाई कि इतना वक्त मिल गया कि अब आराम से आप आ गए शोबिस की तरफ। काम ही नहीं है करने को, आपने बुलाया आ गए। काम ही सारे मुराद से ही साहब करते हैं, बाकी लोग करते हैं। आप भी किया करें ना काम। मैं करना चाहता हूँ मगर मैं छोटा सा एक बच्चा हूँ, काम करूँगा, बड़े बड़े कहा भी था, सुना ही नहीं, बार बार नहीं सुन। फिर मैं जुगनू बन गया। टहनी पे किसी शजर की तरह बुलबुल था, कोई उदास बैठा, कहता था कि रात सर पे आई, तो वो जुगनू कोई पास ही से बोला हाजिर मदद को जाने से। अच्छा आमिर साहब, पिछली बार कीड़ा हूँ अगर से मैं जरा। अच्छा पिछली बार आपने काम के लिए खुद कहा, खासकर कराची के मामलात के लिए आपने तो एक इतना इंतहाई स्टेप ले लिया, आपने कहा कि मैं तो रिजाइन कर दूंगा। आपकी मुलाकात भी हुई प्राइम मिनिस्टर साहब से। मैं इस्तीफा लेकर गया था। क्या दिन थे वो, क्या खूबसूरत बातें हुई थी। उधर वो थे, इधर मैं था। कोई वादे भी हुए थे? वादे भी हुए थे, दावे भी हुए थे। वादे तो बताएं सर। वादे बहुत सारे किए थे। कोई एक वादा? देखिए वादे के साथ शर्त ये अच्छी है आपकी, वादा वफा करूंगा अगर याद रहेगा, तो शायद याद नहीं रहा हो। लेकिन वादा था क्या? वादा था, वादा नहीं था, वादे थे, अब तो वादा है। वैसे वादा साहब से मुतालिक भी आपने ट्वीट की है और आपने जिस तरह कहा कि लगता है कि सैनिटाइज हो गए ये, लेकिन सेनेट इंतखाबात सैनिटाइज होने चाहिए, होंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि असल में उन्होंने जो भी किया ना, टिकट मांगा या मिल गया उनको, प्रॉब्लम ये कि वो असल में चाहते थे कि नामर्द बनाने का कानून लेकर आए। तो कौमी असम्बली में शायद सारे मर्द थे, तो उन्होंने कहा कुछ लोग इजी पैसा से नामर्द बने हुए वहाँ, तो वहाँ चला जाता हूँ मैं। उनका प्रॉब्लम ये था बस, और कोई वजह नहीं। और ये कानून नहीं आया अभी तक। मरवा का कातिल वैसी का वैसा वहाँ बैठा हुआ है। मैं हमेशा कहता हूँ बिल्कुल ऐसी बात है। कानून आपने उस पर कानून आ भी जाए तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होने में छोड़े उस कानून को, मैं कहता हूँ फांसी दे दें, छोड़े उस कानून। यही इंसाफ हो जाएगा आमिर। लेकिन ये जो वाउडा साहब आए हैं, आएंगे हाँ आ रहे हैं। 3 फैसल हो जाएंगे, फैसल सब्जारी, फैसल जावेद, फैसल वाडा। अब ये नहीं पता कि पीएफ फैसल से कौन उड़ा है। अच्छा मुझे बताएं आमिर, ये हुआ क्या है? कुछ केसेस थे, कुछ इल्जामात थे उन पर, ये उनको ड्राई क्लीन करने का एक प्रोसेस है। शहरियत का मामला इतना बड़ा भाई, देखिए वो उनसे ज़्यादा आप उलझने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि वो गनवन लगा के चीनी सफारत खाने भी पहुंच गए थे, तो कोई वजह होगी, आ गए, आने दें, अब आ रहे हैं तो आप भी तो आने दें। ये जो इतनी एफिशिएंट है वो, क्या यही वजह है? मतलब जो दिखता है ज्यादा वही, हाँ जो दिखता है वही बिकता है। वैसे तो बड़ा मशहूर है, लेकिन ये कि अगर कौमी असम्बली के मेंबर हैं वो, मेरा अपना ज़ाती है, चलिए तो मजाक था सारा, कौमी असम्बली के अगर रुकन हैं तो फिर उन्हें खुद से कहना चाहिए था, क्योंकि देखिए आपके पास कौमी असम्बली है। ये नॉर्मली होता है जो पहली मरतबा हुआ है, फर्स्ट टाइम हुआ है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है, बहुत चीज़ें ऐसी पहली बार हो रही है। मुझे अच्छी तरह याद है कि शौकत अजीज साहब सेनेटर थे, वजीर आज़म बनने के लिए उन्हें कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ना पड़ा था, जो कि अरबाब गुलाम रहीम की नशिस्त थी। ये तो मैंने देखा है, इसके अलावा नहीं देखा। आप क्या समझते हैं इस केस में इतना डिफरेंट तरीका क्यों? अगर ये पहली बार भी हो रहा है तो इस केस में क्यों? फैसल वादा देखिए वो आप खान साहब का फैसला है, वज़ीर आज़म का फैसला है, मैं इस पर क्या कह सकता हूँ। लेकिन ये कि बहैसियत पार्टी रुकन मैंने जो अपने तासुरात थे उनका इजहार। आपके अलावा भी सर किसी ने इसमें ये कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था? वो अलावा वाले लोग मिलते नहीं ना मुझसे, तो मुझे पता नहीं, मैं अकेला हूँ। हाँ अलावा वाले लोग हैं,
इलावा वाले होंगे। अच्छा, ये वजीर आजम का फैसला है, आप कह रहे हैं, मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन पार्टी काबीना की भी राय होती है। बहुत मोहब्बत करता हूं, देखिए उस मोहब्बत में तो बैठा हूं अब तक। आप समझते हैं कि ये एक मुत्तफिका राय के तहत हुआ फैसला है? आप समझते हैं? अगर कैबिनेट को मैं देखूं तो नहीं, मुत्तफिका नहीं होगा। मुत्तफिका नहीं होगा, ये इमरान खान साहब का अपना फैसला होगा। बिल्कुल, कैबिनेट में कुछ लोग ऐसे हैं जो बोले होंगे, पता नहीं मुझे। ठीक, आमिर भाई ये बताएं कि अभी आपने कहा कि कुछ वादे हुए थे, ज़ाहिर वादे पूरे नहीं हुए, तो क्या दोबारा से आप रिज़ाइन का ऐलान नहीं करेंगे? देखिए फिर मजाक हो जाता है, मजाक हो जाता है। आप मुझे दोबारा एमक्यूएम क्यों बनाना चाह रहे हैं? रिज़ाइन फिर वापस, रिज़ाइन फिर वापस। कहीं आप ये तो नहीं कह रहे पहली बार मुझे सीरियस नहीं लिया? देखिए नहीं, वो तो छोड़े, जिन्होंने नहीं लिया था उनको किसी ने ले लिया सीरियस। मैं कह रहा हूँ कि मैं रिज़ाइन क्या आप करूँगा, मतलब ये कि मैं चला जाऊँगा तो फिर एक वोट कम हो जाएगा। अभी देखें ये बल्दिया की नशिस्त खाली होगी, इतने क्या हम लोग, ये मैं पर्सनली एक बात कह रहा हूँ, क्या इतने हम लोग तैयारी किए हुए हैं कि हम बल्दिया की नशिस्त जीत लेंगे, जो कि हमने 900 वोट से जीती थी। यस, तो वाडा साहब को सेनेटर नहीं बनना चाहिए। चलिए ठीक है, ये तो एक मामला हो गया, मेरा उनको मशवरा है। मशवरा है आपका। अब ये बताएं, उन्होंने शहबाज शरीफ को हराया था, तो उनको, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब मुझे आमिर भाई ये बताएं कि इमरान खान साहब ने खुद भी इन इंतखाबात से मुताल्लिक़ कहा कि उन्हें भी एक बार ऑफ़र हुई थी पैसों की। मुझे आप बताएं, आपको भी हुई थी कभी? नहीं, मुझे तो कभी, हमारे 2002 में हम एमक्यूएम में थे। ठीक है, ऑफर हुई भी तो डायरेक्ट लेते थे, यूं क्या ठीक है ना, सीधी बात है हमें। और हुई भी, अगर होती भी तो वो ले जाते हमसे, क्या आपको मालूम है? तो अब क्या मामला है? अभी तो मुझे तो किसी ने, मुझे कौन देगा पैसे? नहीं, और मैं क्यों लूंगा पैसे? नहीं, अब मैं मामला ये पूछ रहा हूँ कि अभी जिस तरह वीडियो आई और वीडियो आने के बाद जो हालात हैं, जिस तरह आप चाहते हैं मैं भी थत्तियां गिन रहा हूँ नोटों की? वैसे मैंने आपके आने से पहले सोच रखा था कि मैंने आपसे एक सवाल पूछना है। मरियम नवाज साहिबा ये कहती हैं कि पीटीआई वालों ने वीडियो बनाई भी खुद, लीक भी खुद की, शेयर भी खुद की, वायरल भी खुद की, चले सब कुछ खुद कर लिया, कमेटी भी खुद बनाई, तहकीकात भी खुद करने जा रहे हैं। टाइमिंग्स के ऊपर बड़े सवाल उठ रहे हैं। आपका अपना बजाते एक सियासी शख्सियत, आपका अपना फेयर ओपिनियन क्या है टाइमिंग्स के ऊपर? देखिए शक तो अब सबको है, बज़ाहिर लग भी ये रहा है। देखिए मैं मरियम नवाज की बात पर तो जवाब नहीं दूंगा, उनको तो ये भी नहीं पता कि अंडे कितने रुपए किलो हैं। बिल्कुल ऐसा। और टमाटर कितने रुपए दर्जन है, ये नहीं पता उनको। वैसे लेकिन उनको ये पता अगर पता भी होता, अगर थोड़ी देर के लिए सोच लें कि अंडे कभी किलो होते, तो कोई हाथ उठा के कैसे बता सकता है? बताओ, हाथ उठा के अंडे कितने रुपए किलो है, कैसे बताएगा कोई? ये सोचिएगा आप थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अंडा तो नीचे से पकड़ना पड़ता है, हाथ उठा के कोई कैसे बताएगा? लेकिन ये कि मेरा जो फेयर ओपिनियन है वो ये कि जो आपका सवाल है उसको अगर सामने रखा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि कमेटी इस तरह नहीं बननी चाहिए थी, पहली बात। दूसरी बात ये कि वीडियो इस वक्त लीक नहीं करनी चाहिए थी, और तीसरी बात ये कि हमारे यहाँ से जो होगा, जो भी होगा, ओके, हाँ, क्योंकि उसमें कुछ बातें ऐसी हैं कि पहले जिस तरह कहा गया कि स्पीकर हाउस के, तो उस पर तरदीद, हर आदमी आमिर लियाकत नहीं होता। ट्रू दैट, कि उसने फारूक सत्तार को शिकस्त दी हो, उसका भरपूर सियासी करियर हो, उसके बावजूद चुपचाप बैठा हुआ है। हर आदमी आमिर लियाकत नहीं होता। ये चुप को मैं ये समझूं कि आपने सब्र कर लिया? नहीं, सब्र की बात नहीं है, मतलब आप इश्क करने का इरादा हरगिज़ न था, बखुदा हो गया देखते देखते। अब खान साहब से मोहब्बत हो गई, क्या करूँ? अच्छा, वैसे आपने अपने कंफर्ट लेवल के लिए भी तो नहीं ये चुप साध ली? वो पंजाबी में कहते हैं ना, एक चुप ते 100 सुख। इसलिए देखिए, जब कभी आप नाअहल लोगों के सुपुर्द अमानतें की जाने लगे तो हुक्म है कि खामोश हो जाओ। अच्छा, फिर देखिए क्या होगा। मतलब एक और ताकत भी तो ऊपर है। बेशक, हाकिम ज़मीन पर अल्लाह का नायब होता है, उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है। अब देखिए ना, पहले अशरफियाँ चलती थी, तो चले पहले अशरफियाँ अगर चलती थी तो अशरफी सही है वजीर, लेकिन अब तो अशरफियाँ नहीं चलती ना। सही है, तो अब तो फिर अशरफी की जगह कोई और होना चाहिए। लेकिन आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी इस खामोशी को कंसीडर किया जाएगा? नहीं, कोई नहीं करता। खामोशी को कंसीडर से ऊपर वाली जात करती है। आमिर भाई, लेकिन मुझे लगता है जिससे आपको इश्क है उसने शायद कंसीडर कर लिया एक मामला। मैं आपकी इजाज़त एक शेयर कर लूँ मामला, कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने सेनेट के टिकटों के मामले पर मुशावरत का फैसला करते हुए आज पार्टी के सीनियर रहनुमाओं का इजलास तलब कर लिया है। इस डेवलपमेंट पर अपडेट्स हासिल करेंगे। अब्बास शबीर ने हमें ज्वाइन किया। अब्बास, क्या इसको ये समझा जाए कि जो तनकीद हो रही है, इवन अब ये मामिर लियाकत भाई से भी बात कर रहे थे, वो भी यही कह रहे हैं कि ये इस पर ऐसा मामला है कि इस मुशावरत होनी चाहिए, ऐसा जैसे फैसल वाडा साहब से मुतालिक उन्होंने कहा। आपके पास क्या खबर है? क्या तनकीद हुई है, पार्टी के अंदर से हुई है, इसलिए मुशावरत दोबारा हो रही है? जी बिल्कुल शोएब, जिस तरह बलूचिस्तान की सीट के ऊपर विड्रॉ करना पड़ा नाम, और जो कवरिंग कैंडिडेट थे जो और
इत्तेहादियों के साथ मिलकर जिस नाम को फाइनल किया गया। इसी तरह सिंध के अंदर भी ये मामला काफी उभरा हुआ है, स्पेशली फैसल वावडा और जो टेक्नोक्रेट की सीट के ऊपर गुज़िश्ता रोज गवर्नर को भी एक खत लिखा गया है 10 अराकीन की तरफ से, और जो गवर्नर के साथ MPS की मीटिंग थी उसमें भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के सिंध के, जिस पर आज वज़ीर आज़म ने इस सारे मामले की नोक जोक को हम कहते हैं कि थोड़ा सा रिफाइन कर ली जाए चीज़ों को, क्योंकि आज आखिरी दिन है और कोई चांस ना लिया जाए, उस पर एक मशावरती इजलास तलब किया। ये पार्लिमानी बोर्ड का इजलास नहीं, लेकिन ये सीनियर रहनुमाओं का मशावरती इजलास है, जिसमें एक तो फैसल वावडा का मामला ज़ेर गौर आएगा। शाह महमूद कुरैशी साहब भी सिंध के अंदर थे, उनकी भी MPS से मुलाकातें हुई हैं, गवर्नर ने भी MPS से मुलाकातें की हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं स्पेशली फैसल वावडा के हवाले से और जो टेक्नोक्रेट की सीट पर है। तो उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए और मशावरत के लिए वज़ीर आज़म ने आज पार्टी की सीनियर क़यादत को बुलाया है। हतमी फैसला तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ही करना है, लेकिन बहरहाल मशावरत आज होगी। ठीक है अब्बास, बेहद शुक्रिया, साथ मौजूद है अब आमिर भाई। लेकिन टिकट बरकरार रहेगा। अच्छा, यानी फैसल वावडा का टिकट बरकरार रहेगा। तो ज़ेरे गौर आएंगे ना, नहीं जायजा लिया जाएगा, जायजा ले लेंगे, दोबारा ले लेंगे, जायजा यानी आमिर भाई आपको वैसे ये मालूम था कि अगर इस तरह तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जाएगा तो ये इस तरह का मामला आएगा सामने कि ठीक है इज़हार हो रहा है, तो उसका जवाब दे दिया कि हम देखेंगे, उसके बाद फिर उनको मिल जाएगा। देखिए आप एक बात पे गौर करें, आप ये सोचें कि फिरदौस आशिक़ अमान को जानते होंगे, जी उनको पहले निकाला गया, बिल्कुल, फिर उनको ले आए सेंटर से निकाल के, ये कि वो कहते हैं कि आओ मेरी अंजुमन में, मगर मैं नहीं अब वहाँ जाने वाला, कि अक्सर बिठा के उठाया, उठा के बिठाया, बिठा के निकाला। तो मतलब ये कि यहाँ पर यही होता है कि जो आप कह रहे होते हैं वो होता नहीं है, तो अब जो हो रहा है वो होने। अगर वो नहीं होता जो अभी आप बात कर रहे हैं, वाकई मुशावरत के बाद ये फैसला होता है कि फैसल वालों को टिकट नहीं देना, टिकट बरकरार रहेगा, लिख लें ये बात। ऐसा क्यों लगता है आपको? बस हूँ मैं कन्फर्म, मलंग ने कह दिया तो कह दिया, टिकट बरकरार रहेगा, टिकट बरकरार रहेगा, टिकट वापस नहीं रहेगा। ये भाई वो स्टैम्प कलेक्टिंग के बहुत पुराने शौकीन हैं, वो वाले स्टैम्प जो होते थे, अब वो चाहते मुझे हर तरह का टिकट मिले। ये वैसे इसके अलावा कौन सा टिकट चाहिए? सूबाई असेंबलियों के चाहिए, गिलगित बल्तिस्तान का चाहिए, आज़ाद कश्मीर का चाहिए, उसके अलावा ग्रीन लाइन बस का चाहिए, जो अभी आई नहीं है। ग्रीन लाइन बस जून में आ जाएगी कह रहे हैं। जून में तो गर्मी आएगी, बस नहीं आएगी। असद उमर साहब ने कहा जून में बसें आएंगी। असद उमर साहब ने कहा फिर तो बिल्कुल नहीं आएंगी। बिल्कुल ना करिए, कराची वालों का दिल टूट जाएगा। एक मिनट रुक जाइए, असद उमर साहब ने कहा है तो मैं इस पर पूरी यकीन के साथ कहता हूं जून में तो नहीं है। फिर तो एक और बात बता दें, असद उमर साहब ने एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन से मुतालिक भी कहा था कि नहीं, कहाँ टाइम पे कहा है, जब कहा था तब तो नहीं आई थी ना। नहीं, वो कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से जो फरवरी, नहीं वो भी खतरनाक वैक्सीन है भाई, उसको सोच समझ के इस्तेमाल कीजिएगा। अभी उस पर तहकीकात हो रही हैं, पता नहीं उसमें क्या क्या है। आपको उस पर भी लग रहा है कि वैक्सीन वाला मामला जो असद उमर साहब ने कहा है? असद उमर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। अच्छा, और लेकिन आपको उनकी इसी बात पे असद भी और उमर भी हैं, उनके साथ 2 खलीफा जुड़े हुए हैं, असद अली और उमर जो हैं। लेकिन ये उनकी बातें लंबे बहुत है ना माशाल्लाह, तो कहीं तक जा नहीं पाती ऊपर। आप अगर नीचे मोटर लगाएं तो पानी अगर ऊंची आपका पाइप सही नहीं है तो नहीं जाएगा, उसके साथ आपको एक और पावर मोटर लगानी पड़ेगी। क्या कहते हैं, पावर मोटर कहते हैं उसमें? जी। हाँ, तो वो ऐसे ही है, तो जा नहीं पाती, कह देते हैं वो जा नहीं पाती। आपको लगता है वैक्सीन, आपको याद है उन्होंने क्या कहा था कि हम की इलेक्ट्रिक टेक ओवर कर लेंगे? बिल्कुल। आज वैसे आप बड़ी प्रेडिक्शंस देने के मूड में, मुझे एक और बात बता दें इसी सिलसिले में, ये जो सेनेट की ओपन बैलेटिंग होने जा रही है, एक तो आपकी इसकी फिर से फेयर ओपिनियन आपका क्या, आपकी राय क्या है? होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? दूसरी बात होनी चाहिए, उसकी वजह। दूसरी बात मुझे ये भी बता दे कि आपको लगता है कि ऐसा होगा? ओपन बैलेट हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी। जो मेरा अपना ख्याल है जी वो ये कि आप जैसे हमने बाजवा साहब के मामले में किया था, वो हमें कहेंगे कि भाई अभी तो कुछ नहीं हो सकता, अब एक काम करें, अब आप लोग कानून साजी करें, उसके बाद आइएगा हमारे पास। ठीक, कानून साजी करें, आप उसमें खुद ही फैसला करें, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, मेरा अपना ख्याल है। लेकिन ये जो मैं सीक्रेट की बात कर रहा हूँ, देखिए हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला बहुत बड़े सहाबी थे, क़स्बा सलमान पाक में वो आराम फरमा रहे, उनके साथ हज़रत जाबिर वो भी वहीं आराम फरमा रहे। मुनाफिकीन की एक लिस्ट थी, रसूलुल्लाह ने बनवाई थी और वो उनको दे दी थी। अब सारे सहाबा उनके पास जाते थे, कहते पूछते थे हमारा नाम तो नहीं, वो नहीं बताते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे से कहा, बेटे अगर मैं शहीद, क्योंकि उन्हें पता था वो शहीद होंगे, अगर मैं शहीद हो जाऊँ तो ये देख लेना जनाजे में हुज़ैफ़ा था कि नहीं। मतलब इतना बड़ा आदमी, यानी हज़रत उमर
जिनके तकवे, जिनके इल्म, जिनकी मतलब अशर मुबशरा भाई मुराद रसूल, उनके बारे में तो आप शक भी नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं कि बेटा ज़रा देख लेना। तो मुनाफिकीन की लिस्ट जो है ना वो हमेशा सीक्रेट रहती है। अच्छा, आप उसको ओपन ना करें। आमिर साहब इसी पे मुझे आप ये भी बता दें, मेरा पॉइंट समझ गए ना? आपके अलावा भी सर पार्टी में लोग यही राय रखते हैं? देखिए मैं तो वो राय देता हूँ जो कुरान सुन्नत के मुताबिक है। ठीक है, जब रसूल अल्लाह ने नहीं जाहिर किया तो आप छोड़ दें उन्हें। मुनाफिक ऑपोजिशन ये कह रही है कि अब चूंकि हुकूमत वक्त में है आपकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये फैसला ये फैसला अब करना सिर्फ इसलिए है कि डाउट है, कंफ्यूजन है कि हमारे अपने अराकीन। देखिए मेरा मसला ये है कि मैं कौमी असेंबली का मेंबर हूँ, सीधी सी बात है, मैं हफीज शेख को वोट नहीं दूंगा, एब्सटेन करूंगा। एब्सेंट रहेंगे? हाँ एब्सटेन करूंगा। ओके, एब्सटेन रहेंगे, बैठ जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैं अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं जाऊंगा कि मैं किसी और को वोट दूँ। बिल्कुल ठीक। एक आदमी पार्टी में है ही नहीं, आया ही नहीं है, पहले वो आए, हल्फ उठाएं, 4-5 महीने गुजारें, फिर उनको ले आएंगे सेनेट में। ऐसे थोड़ी। ठीक है, हाँ मैं तो नहीं दूंगा। लेकिन आमिर साहब ये भी तो देखिए ना कि ऑपोजिशन का बयानिया थोड़ा बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए, वो भी किसी जगह ठीक है। मैं तो हमेशा बड़े दिल का मुजाहरा करता हूं। वो भी किसी जगह ठीक है। देखिए वो ये कहते हैं कि हमारी बारी आकर सीक्रेट बैलेटिंग खत्म कर रहे हैं आप, ओपन बैलेटिंग कर रहे हैं। जब आपकी अपनी बारी थी फायदा उठाने की, तब आप लोगों ने इस चीज का ना मुतालबा किया, ना इस चीज की आपने डिमांड की। अब चूंकि ऑपोजिशन फायदा उठाना चाहती है, जाहिर बात है सर तोड़ जोड़ वो कोशिश लगाएगी कि हम जितने इत्तेहादी बना सकते हैं बना सकें, जितने वोट खरीद सकते हैं। सारे मामले खरीदो फरोख्त था आपके सामने, या ताल्लुकात का या खरीदो फरोख्त का। हाय रे मेरी किस्मत सो जाती है, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। देर हो गई बस कोई बात नहीं, चले। लेकिन देर आए दुरुस्त आए मानते हैं? नहीं, देर आए दुरुस्त आए एक मकूला है फारसी का, उसको यहाँ पे नहीं लगता। लेकिन अभी तो फायदा जिसको भी होगा आगे जाकर, कोई भी जमात हुकूमत में आती है, फायदा। अच्छा एक काम कर लेते हैं ना भाई, ऊपर कैमरा एक लगा देते हैं, मैं अंगूठी पहनता हूँ, ठीक, कोई कुछ करता होगा, ठप्पा लगाते हुए देख लें कौन लगा, ठीक, ठप्पा लगाते हुए देख लें, पता चल जाएगा। सही है। चलिए, आमिर लियाकत का हाथ था, ये कहाँ गया? ये इधर गया। ठीक है, चलिए, ये तो हमने काफ़ी ज़्यादा सियासी बात कर ली। अब आ जाते हैं सर बस करोना। बस करोना, जी हाँ, बस करोना का बस का रोना भी है वैसे। अच्छा, बस नहीं आ रही ना, उसका भी रोना है। उसका रोना तो है, वो तो आपने कहते बस नहीं आएगी। लेकिन ये जो बस करोना टेलीफिल्म में आपका डेब्यू हुआ है, इससे मुतालिक बताएंगे। ये बहुत शानदार है, आप इसको देखिएगा। इसमें असल में कबीर खान साहब मेरे वालिद हैं। ओके। और हम दोनों ने कोविड के दौरान जो है वो मतलब बाप बन गए। ओके, वो भी बन गए, मैं भी बन गया। ठीक है। और आप बड़ी खतरनाक सूरत हाल है कि अब्बा हमारे बन गए, हम भी बन गए, हमारे अब्बा फिर से अब्बा बन गए। तो उसमें बहुत दिलचस्प लाइनें हैं। ओके। ये हमारा गोल्ड ब्रिज मीडिया है और सज्जाद हैदर साहब ने लिखा है, बड़ा शानदार, आप देखेंगे तो बहुत पसंद आएगा। ठीक, अब एक बताएं आमिर भाई, एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है, पार्टी हो रही है। हाँ पार्टी हुई। आपने भी ऐसी कोई वीडियो पे बनाई है? मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैंने ट्वीट किया था कि बख्तर टैंक है। नहीं बस नहीं सुनिए ना। अच्छा, टैंक है तो मुशर्रफ साहब कह रहे हैं ये मेरी कार है, फिर मुशर्रफ मैं हूँ, और वो जो नवाज शरीफ वाले मामले में फौजी चढ़ रहे थे, ये हमारी पार्टी हो रही है। कहाँ जाकर खेलते हो? अब पार्टी तो थी वो, और ज़बरदस्त पार्टी थी, हमने तो गंजों को रहने दिया था, निकल गए थे। मतलब ये कि दूसरे तरीके से, लेकिन ये कि गंजों से मुराद उनकी बात नहीं हो रही है, गंजों से मुराद उनकी बात नहीं हो रही है। ठीक है, आप अगर उनको समझ रहे गंजों तो बाल लगवा लीजिए, उनकी बात नहीं हो रही। नहीं, तो मुझे बाल लगवाया। जी, गंजा तो पूरा गंजा होता है। जी। तो ये कि वो हमारी पार्टी थी। अभी क्या हो रहा है नया दिन के सेट पे? अभी ये हो रहा है कि ये मैं हूँ, ये मेरे दोनों बड़े प्यारे मेज़बान हैं, सिद्रा और शोएब। वैसे आप लोग कमाल के मेज़बान हैं, और मास्टर कंट्रोल रूम में पार्टी हो रही है। मुझे पता है, मास्टर कंट्रोल पीछे वाकई पार्टी हो रही है, नया दिन की टीम पार्टी कर रही है। और हुकूमत में भी ऐसे ही हो रहा है। हुकूमत में तो सिर्फ पार्टी हो रही है, सिर्फ पार्टी हो रही है, सिर्फ पार्टी हो रही है। उसमें कोई बता ही नहीं रहा कि ये मैं हूँ, ये मेरी गाड़ी है, बस वहाँ सिर्फ पार्टी हो रही है। आज वाकई आप पार्टी करने के मूड में, आपने तो ये भी कह दिया मैं हफीज शेख को वोट। नहीं, मैं तो सच, देखिए मैं झूठा आदमी नहीं हूँ, मैं झूठ बोलूँ या मैं मुनाफकत करूँ? मुनाफकत कोई करने की चीज़ है? अरे कीजिए तो मुखालफत कीजिए, मुनाफकत कुछ चीज़ करने की। अच्छा मेरी बात सुनिए, शॉर्टली मुझे बताएं, आप सब शॉर्टली बता रहे हैं, आप खुद एक्टिंग भी कर रहे हैं,
पीडीएम को मैं महमूद गजनवी में बन रहा हूँ। नेक्स्ट इज महमूद गजनवी। इसी के गजनवी मिसाइल लॉन्च हुआ है तो मैं महमूद गजनवी बन रहा हूँ। और ये कब, इसकी शूटिंग कब स्टार्ट होगी? ये बहुत जल्द होने वाली है। ओके, नहीं बस कोरोना इज डन। अयाज को ढूंढ रहा हूँ मैं, उसमें कहाँ है। अच्छा, बस कोरोना हो गया। पीडीएम को किसी फिल्म का नाम देना हो तो क्या नाम देंगे? पीडीएम को किसी फिल्म का नाम देना हो तो उसका नाम हम रख सकते हैं आईना। आईना नदीम साहब की जो थी, ठीक इस काला में लगी रही थी। और हुकूमत को है? हुकूमत बंदिश। और हुकूमत में अगर मैं सवाल ये करूं, बंदिश में वो याददाश्त गुम हो जाती है ना नदीम की। आपने तो सर बॉल लगती है, आप एक मिनट रुकिए ना सर। जी वो सॉरी आप नहीं सर प्लीज। वो असल में बंदिश में हुआ था कि नदीम साहब ने इंडोनेशिया में भी शादी कर ली थी, और जब कराची आए तो वो इनको बॉल लगी यहाँ पे, तो पता चला शबनम भी बीवी हैं, तो ऐसी बॉल कोई लग जाए हमारे भी किसी को तो पता चला आमिर भी है पार्टी के अंदर। लेकिन जिसको बॉल लगी है उनके बारे में नहीं, मैं तो उनको कहता हूं एक दफा बॉल लग जाए, अगर वो क्रिकेट खेल रहे होते बॉल लग जाती तो उन्हें याद आ जाता मैं आमिर भी तो पार्टी में, आमिर भी पार्टी में, जिससे वादा भी किया था, पार्टी में तो है वो। ये बताएं कि अगर इमरान खान साहब को मौका मिले एक्टिंग का, इस तरह मूवी और ड्रामा का, आपको लगता है कि उन्हें करना चाहिए? खान साहब एक्टर माशाल्लाह, उनका मतलब ये कि उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका एक जुस्सा, उनका कद-ओ-क़ामत, एक्टिंग स्किल्स हैं बिल्कुल है उनके अंदर। कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं एज अ हीरो कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, बहुत ही कर रहे हैं। विलन कौन है, एक है ज्यादा है? विलन तो बहुत सारे हैं। अपनी पार्टी में भी है कोई? पार्टी में विलन ही विलन है। पार्टी में विलन तो है ही नहीं, विलन ही विलन। अब इससे पहले कि हम फिल्म की डायरेक्शन प्रोडक्शन पे जाएं, टॉपिक चेंज कर लेते हैं। डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, डायरेक्शन बिल्कुल मत जाइएगा, प्रोडक्शन में भी नहीं जाइएगा प्लीज, इसमें जाइए। नहीं, हम बिल्कुल नहीं जाते। आप सिर्फ हीरो पे रहें, हीरोइन पे भी नहीं जाइएगा, आप सिर्फ हीरो पे रहें। और आप हीरोइन पे चले जाते हैं? नहीं जाए। आप रहें उसमें हीरो के साथ ही, ठीक है। हीरो के साथ कौन है, और पहली और एक होता है फिल्म में जिसको फारिग कराना होता है, तो वो दोस्त पहले ही मारा जाता है, क्योंकि फिर उसी दोस्त से सारी फिल्म चलती है। अच्छा, वैसे आप कह रहे हैं हीरोइन पे ना जाए। आमिर साहब, आप खुद चूंकि एक्टिंग में आप भी गए हैं, किसी हीरोइन के साथ काम करने का मौका मिले तो व्हाट वुड यू बी लाइक? किस के साथ आपको हीरो काम करना अच्छा लगेगा? मैं अपनी बीवी के साथ करूंगा हीरो। हम देख रहे हैं बिल्कुल तुबा, शी इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस, बहुत अच्छा काम कर रही है। आप, मुझे लगता है कि वो आजकल टाइम घर में कम ही दे रही है, क्योंकि इतने प्रोजेक्ट्स माशाल्लाह वो कर रही है। असल में उनकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। तो उसमें जरा थोड़ी ओके। बाकी और भी बहुत सारी हैं उनके साथ भी, लेकिन ज़ाहिर है कि नहीं, चले ये तो हो गया। अमित साहब ने पहली फिल्म जय बहादुरी के साथ की थी, ये क्या बात है। बाद में वो सिलसिला में कुछ और कर रहे थे, वो अलग बात है। तो हम उसी सिलसिले का आपसे पूछ रहे हैं ना कि अब तूबा के अलावा कोई मेरे साथ करना चाहे तो मतलब मैं तो आपने पसंद क्या है आपकी? अपनी मेरी पसंद तो बहुत है। 5 बता दें फिर। 5 ड्रामा एक्ट्रेस बता दें आप। देखिए, मैं जो है वो अभी नौशीन शाह के साथ मैंने काम किया। यस। तो मैं अब सजल के साथ भी करना चाहूँगा, मैं सबूर के साथ भी करना चाहूँगा, और जहाँ पे भी सब्र किया जा सकता है उनके साथ करना चाहूँगा। मतलब कि उनको आगे मौका मिलना चाहिए। मैं तो देखिए अभी आया हूँ, और ये मैं दावा नहीं कर रहा, मैं वादा नहीं कर रहा, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना खूबसूरत ये बना है, ठीक है। आप लोग सब देखकर थोड़ा खुश। आमिर साहब, हमें एक ब्रेक लेनी है, लेकिन उससे पहले मुझे भी कुछ पूछना है। जितने आप डिसअपॉइंट आज लग रहे हैं। मैं तो हमेशा से रहता हूँ। मैं आपको क्यों बताऊं कि मैं खुश हूं या फिल्म के अंदर, ड्रामे के अंदर, या आपको विलन का रोल अगर करने को मिले तो आपको अच्छा लगेगा करना? बिल्कुल करूंगा, खुलकर। विलन तो मैं बनना चाहता हूँ। ओके, विलन तो मैं बनना चाहता हूँ, क्योंकि लोग मुझे विलन बनाते हैं। मैं खुद बनना चाहता हूँ। अच्छा, अब मुझे बताएं कि जिसके साथ काम करना चाहते हैं वो तो आपने कुछ बताया, लेकिन अगर मैं कुछ नाम लो, इनके साथ आप एक नाम बताएं जो काम नहीं करना चाहते। हिरा मानी, हिना अल्ताफ, मिनाल खान, माहिरा खान। नहीं, माहिरा खान तो चले इन 3 पे रहते हैं। इन 3 में से किसके साथ काम करना नहीं चाहेंगे आप? वो जो हिना अल्ताफ नहीं करना चाहेंगे, क्यों? अब अच्छी है, मगर ये कभी कभी कच्ची हो जाती हैं, ऐसी बात। बिलावजी कहीं मेरी नकल उतार देती है ऐसी। अच्छा, आमिर भाई ने अपने गुस्से का इजहार इस तरीके से कर दिया है। नहीं, उसमें उसके बाद उनको ये कहना, उनको असल में उन्होंने बिल्कुल नकल उतारे, लेकिन उसके बाद ये कहा कि वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं कोई बात कहते हुए। आप मेरे साथ कितना रही हैं भाई, आपको क्या पता? अगर मैं किसी बात पे जज्बाती हूँ तो हो सकता है वो ऐसी हो, ठीक है। और जज्बाती होना भी कोई गलत बात है। अच्छा, एक बात समझ नहीं आता कि जज्बाती हो गए, बस जज्बात हैं तो जज्बाती होंगे। हाँ। जिसके पास है ही नहीं वो कहाँ से जज्बाती होगा? हर किस्म का जज्बा होता है भाई, वतन से मोहब्बत का जज्बा, ड्रामे का जज्बा, एंकरिंग का जज्बा। इंसान खुश होता है तो खुशी वाले इमोशंस होते हैं, परेशान होता है आपकी तरह तो परेशानी वाली बात। हाँ, लेकिन आपने मुझसे कहा आप कुछ डिसअपॉइंट लग रहे हैं, तो इसका मतलब आपने मेरा जज्बा देखा है।
नहीं, जज्बात देखा है सर। लेकिन आपने फिर भी उसके बावजूद भी आमिर साहब जितने भी आपने कमेंट्स दिए, जवाब दिए, फेयर इनफ, मुझे ऐसा लगता है आपने बस दिल पे हाथ नहीं रखा पर दिल से जवाब दिए। दिल से मैं देता हूँ। देखिए बात ये कि अब मैं आज रहूँ या ना रहूँ, अब शायद दुनिया में ही ना रहूँ, अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन ये बातें याद रह जाएंगी कि मैंने झूठ नहीं बोला था। मैंने अपने हल्के में भी झूठ नहीं बोला लोगों से। मैं जो कर सकता हूँ काम मैं करा रहा हूँ। वो नजर आ रहा है। मैं पिछली बार भी कहता हूँ, फिर कहता हूँ पार्क बहुत अच्छा बन रहा है। मैं और क्या कर सकता हूँ? जो मेरे पास तरक्याती फंड खान साहब ने दिए मैं वही कर सकता हूँ, और कुछ वो मिलते नहीं है तो मैं क्या बताऊँ। तरक्याती फंड्स खान साहब ने रिसेंटली दिए हैं? नहीं, वो जो आ रहे हैं उसी में। टोटल कितने वैसे 2.5 साल में मिले हैं? अभी तो हमें मिले कोई 15, 30 करोड़ में मिले। 30 करोड़ और 10 करोड़ इजाफी मिले। 40 करोड़ नहीं, ये पेपर पे 30 करोड़ थे तो 30 मिल गए, अभी 10 नहीं मिले। पेपर पे 30 मिल गए और 10 और मिलने हैं। 40 करोड़ 2.5 साल में। जबरदस्त। अभी तो शुक्र है वो 5 टेंडर्स मिल गए, बाउंसर्स मिल गए। वो तो तोहफा है। तोहफे में से ही मिल तो गए। गुब्बारे लगे हुए थे उसमें भाई। गुब्बारे लगे थे, लेकिन नजर टेंडर पे गुब्बारे आप सोचे थे ये गायब तो नहीं हो जाएंगे ना गुब्बारे? नहीं गायब नहीं होंगे। गायब नहीं होंगे। इमरान इस्माइल साहब ने इफ्तिताह किया ना। जी नहीं गायब नहीं। ठीक है, क्योंकि उसके बाद भी हमने देखा कि हमें चंद खबरें ऐसी आई कि जब आग लगी कराची के किसी हिस्से में तो फिर कहा गया कि 5 टेंडर्स मौजूद नहीं है। फिर ये मामला था। ये तो आपको कहना पड़ेगा। ये तो कहना पड़ेगा। समय उठाएगा। ठीक है, बताएगा कि आए थे कहाँ गए। आप लोग शुरू हो जाएंगे और उसके बाद फिर लोग आएंगे, अजी हमसे गलती हो गई, फला हो गई। वैसे मैंने वो प्रोग्राम देखा था जिसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब ने आपके साथ, लेकिन वो है ही ऐसे, आप दिल पे मत लीजिएगा। दिल पे मत लेगा। ये आपने हिसाब बराबर किया, लेकिन आपको वो अच्छा नहीं लगा ना। अच्छे आदमी है, लेकिन कभी कभी वो हो जाता है। कोई बात नहीं, ये कमाल है ना, ये उनका फेल है। कमाल है तो हो जाता है। ठीक है, बाद भी बहुत अच्छे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि उनका मेरे साथ पहली बार ऐसा नहीं था। अच्छा, कई दफा कर चुके। तो वो देखिए, वो असल में बात है कि अब वो कभी कभी जज्बात में आ जाते हैं, लेकिन आदमी बहुत अच्छे हैं। आदमी अच्छा है, आदमी अच्छा, जज्बात में। इससे क्या समझे सर? इस बात से क्या समझे? आदमी कमाल तो नहीं होने वाला। नहीं, कमाल नहीं होने वाला। कमाल तो ये कि जो होना था वो हो गया। ठीक है, मोहब्बत कायम रहेगी, इश्क कायम रहेगा। अब तो जमाल का वक्त है, अब कमाल का वक्त है, तो जमाल का वक्त है। नहीं, उनका नजरिया थोड़ा सा ये है कि जिस चीज़ के बारे में बात कर रही है ना, उसका आई विटनेस होना आपको जरूरी है। मैं जिस चीज़ पे बात कर रही थी वो कह रहे थे आपने ये देखा। मैंने कहा मैंने जंगे दोइम होती भी नहीं देखी, तो इसका मतलब बस पे बात नहीं कर सकती क्या? किरण उस जमाने में नहीं कर रही थी, तो ये कर रही थी, मैं इनकी प्रोग्राम देखता था। सही, थैंक यू। आप भी थे मेरे साथ शो में, आपको याद है? हाँ, मैं था आपके साथ, बिल्कुल था। मैं अपना वाले क्यों बताऊँ, मैं दूसरों को बताऊँ। हमारे साथ तो खैर हमें जब भी बात है बहुत मजा आता है, बहुत एनर्जी हमें मिल जाती है आपसे। मजा क्या आता है आपको मेरे साथ? मैं कोई अचार हूँ क्या? मजा आप अचारी बातें कर जाते हैं। अचारी बातें कर। लेकिन आमिर साहब, आपके बारे में मैं ऑन एयर ये कमेंट करूंगी कि आप तनकीद करते हैं तो तनकीद सुनने का हौसला भी आपके अंदर है। हमारे प्रोग्राम में मेरी आपकी जो कन्वर्सेशन थी, मेरी हौसला रह गया, उसमें से भी जो है वो हौस रह गया, ला तो निकल गया, क्योंकि ला था ही नहीं। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आमिर भाई साथ मौजूद थे, आप बहुत अच्छा लगा आपसे करके। आगाज में हो गया, एक पार्टी अभी हो रही है। समा का शुक्रिया जी कि उन्होंने गाड़ी का इंतजाम किया, वापस भेज देंगे। हम खुद ड्रॉप कर देंगे वरना आपको जाते हुए। और मैं आपके चैनल को इस लिहाज से भी कि शहर के मसाइल, मुल्क के मसाइल जिस तरह आप लोग उठाते हैं, अल्लाह ताला आपको और तौफीक में इजाफा करे। थैंक यू अमृत, थैंक यू।